तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। मैं शहर से 5-6 किलोमीटर दूर आया हूँ। शहर से जैसे ही दूर निकलते हैं वैसे ही पेड़ पौधे हरियाली और थोड़ी सी ठंडक मिलना शुरू हो जाती है। शहर से दूर आने में क्या होता है ना कि कहीं पे धूप कहीं पे छाँव, जैसे हमारे शरीर में ऊपर सर और नीचे पाँव। तो थोड़ा सा मौसम ठंडा रहता है, हरी भरी हरियाली रहती है, पेड़ पौधे रहते हैं। शहर से दूर आने पे गांव में थोड़ा सा आने पे क्या होता है ना कि जो ये होता है, रस होता है, वो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है। और ठंडी ठंडी हवाएं, पेड़ पौधे, हरियाली, चारों तरफ हरियाली देखने को मिलती है, काफ़ी अच्छा लगता है। जब भी आप शहर से गांव की ओर आते हैं तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यहाँ के वातावरण काफ़ी शांत रहता है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं रहता है, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। काफ़ी अच्छा लगता है जब हम आते हैं यहाँ। गाँव अच्छा है हमारे लिए, हमारी मानसिक शांति के लिए गाँव अच्छा है, लेकिन उतना ही ज़रूरी हमारे लिए शहर है। एजुकेशन के लिए, मॉडर्न लाइफ जीने के लिए, चीज़ों के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए शहर ज़रूरी है। दोनों का अपना अलग अस्तित्व है, शहर का अलग है और गाँव का अलग है। गाँव में हमारे मन को शांति, हमारे शरीर को शांति मिलती है, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। गाँव का माहौल देख के काफ़ी अच्छा लगता है, पेड़ पौधे, हरियाली, शांति, शोर शराबे से दूर। शहर में हमें क्या मिलता है, एजुकेशन मिल जाती है, मॉडर्न लाइफ मिल जाती है, रहने का थोड़ा सा तरीका हमारा मॉडर्न हो जाता है, काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो जो वो भी हमारे जीवन के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हर चीज़ हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है। जीवन के लिए पढ़ना ज़रूरी है, मॉडर्न लाइफस्टाइल ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी हैं, बेहद ज़रूरी है, काफ़ी क्या बेहद ज़रूरी है। जितना हम एजुकेटेड होते हैं उतना ही हम लोगों के सामने खुलकर आ पाते हैं, अपनी बातों को कह पाते हैं, बोल पाते हैं। हर चीज़ की नॉलेज होती है हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें शहर में रह के मिलती हैं, लेकिन जब हम गाँव में आते हैं तो हमें क्या मिलता है, शांत वातावरण, ठंडी हवाएँ, पेड़, छाँव, शांति, सुकून, ये सारी चीज़ें हमें गाँव के वातावरण में मिल जाती हैं। तो दोनों चीज़ों का अपना अलग ही वो है और होना भी ज़रूरी है। कुछ लोगों को शहर में रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को गाँव में रहना अच्छा लगता है। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं धीरे-धीरे। अभी मैं वहीं मेन सिटी से मान के चलिए 5 से 6 किलोमीटर दूर आया हूँ। अभी और 6-7 किलोमीटर दूर मुझे जाना है इधर से। जैसे हम गाँव में एंट्री करते हैं ना, आस-पास कितने सारे पेड़-पौधे दिखेंगे आपको, छोटी-छोटी दुकानें, पेड़-पौधे, ये सारी चीज़ें। भीड़ कम रहती है, ट्रैफ़िक वगैरह भी कम रहता है, हम आराम से चल सकते हैं। काफ़ी ठंडा भी लगता है। शहर में अगर अभी मैं चल रहा होता तो शायद गर्मी से मेरा बुरा हाल होता, लेकिन यहाँ पे मैं चल रहा हूँ गाँव के अंदर ना, तो इतना ख़राब या बुरा हाल मेरा नहीं है, क्योंकि पेड़ लगे हुए हैं, ठंडी-ठंडी हवा चल रही है। नहीं भी चलती है ना तो इतनी गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि जहाँ पे पेड़ पौधे अधिक मात्रा में होते हैं ना, वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। क्योंकि पेड़ पौधे थोड़ा-सा जो धूप की हीट वेव्स होती हैं उनको कम कर देते हैं, जिससे थोड़ा-सा गर्मी कम लगती है शहर के मुकाबले। तो गाँव में भी काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट होने लगा है, सड़कों का, हर चीज़ का। पहले क्या होता था ना कि गाँव में लोग बहुत सारी चीज़ें जो होती थी उनको ओपन करनी पड़ती थी, फ्रेश होना होता था तो वो ओपन होते थे, हर चीज़ था, जिसकी वजह से गाँव भी थोड़ा सा गंदा लगता था। स्मेल वगैरह उसकी काफ़ी ख़राब होती गंदगी गंदगी के लिए ही गाँव थोड़ा-सा बदनाम था कि गाँव में गंदगी ज़्यादा होती है। रहने-सहने का तरीका नहीं पता है लोगों को, गंदगी ज़्यादा होती थी, यहाँ गंदगी, वहाँ गंदगी, जिससे बीमारियाँ फैलती थी। लेकिन अब धीरे-धीरे क्या हो गया ना, गाँव में भी अब क्या कहते हैं, वॉशरूम वगैरह बनने लगे, हर घर में शौचालय बन गया है। तो सभी लोग घर ही के अंदर करते हैं, बाहर बहुत कम ही लोग जाते हैं। जिससे क्या है ना कि अब गाँव का भी माहौल, वातावरण काफ़ी अच्छा हो गया है। अब बीमारियों का प्रकोप भी कम हो गया है, क्योंकि जितनी आप अपने आस-पास स्वच्छता रखेंगे ना, उतना आप बीमारियों से बचे रहेंगे। गंदगी से ही बीमारियाँ पनपती हैं। गाँव में पहले क्या था कि तरह-तरह की बीमारियाँ आ जाती थी, पता नहीं कहाँ से। उनका सबका रीज़न यही था, गंदगी। आप जितनी गंदगी करेंगे अपने आस-पास, उतना ही ज़्यादा आप बीमारियों से घिरते जाएँगे। तो उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अब लोग जागरूक होते जा रहे हैं, अपने आस-पास सफाई रखते हैं। गाँव में भी अब सफाई देखने को मिलती है। पहले क्या था, सड़कें नहीं होती थी, ये चीज़ें नहीं होती थी। अब गाँव वगैरह में भी अच्छी-अच्छी मॉडर्न सड़कें हो गई हैं। जैसे-जैसे लोग देखिए शिक्षित होते जा रहे हैं ना, वैसे-वैसे उनके अंदर जागरूकता आती जा रही है, तो वो लोग आस-पास साफ-सफाई का भी विशेष ध्यान रखते हैं।
आसपास में रंगीन है, अपने घर को साफ रखना, खुले में शौच ना जाना, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आ गया है अब इंसानों में। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, तो जितना आप शिक्षित होंगे उतना आप अवेयर हो जाएंगे अपने लाइफ स्टाइल को लेकर, अपने जीवन को लेकर, अपने हेल्थ को लेकर। काफ़ी ज़्यादा आप क्या कहते हैं कि चेंजेस अपने अंदर देख पाएंगे। और अब तो गाँव में भी जाइए तो ऐसा लगता नहीं है कि हम गाँव में हैं। वहाँ के रहन सहन से तो आप बता सकते हैं कि हाँ गाँव में है, लेकिन बातचीत के तरीके से आप नहीं बता पाएंगे कि ये गाँव में। बस गाँव में क्या होता है ना कि पेड़ पौधे ज़्यादा मिल जाते हैं, ये सारी चीज़ें ज़्यादा कि पेड़ पौधे ज़्यादा हैं, ठीक है, और खेत खलिहान मिल जाते हैं, जानवर गाय भैंसे ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ ये गाँव है। बाकी आप ऐसे आपको बताना उनके बातचीत के तरीके से, उनके रहन सहन के तरीके से आप बहुत ही मुश्किल से ही बता पाएंगे कि हाँ ये गांव से बिलोंग करते हैं या ये गांव के रहने वाले हैं। क्योंकि शिक्षा ना अब हर जगह पहुंच गई है, और पहुंचनी भी चाहिए हर जगह। शिक्षा जब हर जगह पहुंचेगी तभी इंसान जागरूक होगा, समझदार बनेगा, हर चीज़ अपने अधिकारों को जानेगा कि मेरे क्या अधिकार हैं, बोलने को सीखेगा कि कैसे बोलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, हर चीज़ का उसे जानकारी होगी कि कितनी क्लास में कितनी क्लास। तो रोज़गार भी गांव में भी बढ़ता जा रहा है, शहर के माफिक गांव में भी प्लांट्स वगैरह लगने स्टार्ट हो गए हैं, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा, अच्छा खासा रोज़गार मिलेगा। धीरे धीरे गाँव की सड़कों का भी निर्माण हो रहा है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए गाँव इसीलिए सिर्फ अच्छा लगता है, गांव की सड़कों पे आप निकलेंगे ना तो आसपास जितने भी ना हरे भरे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे, सारे हरे भरे पेड़ पौधे। आपको लगेगा ही नहीं कि आप धूप में या सूरज की इतनी तगड़ी धूप या रोशनी में चल रहे हैं। तो पेड़ पौधे आपका कहीं ना इनसे काफ़ी गर्मी से राहत मिल जाती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। अच्छा लगता है कि पेड़ पौधे ज़्यादातर आपको गाँव में नीम के पेड़, जामुन के पेड़, सड़कों के किनारे या से बेर के पेड़, ये सारे पेड़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। रीज़न क्या है ना कि यहाँ पे लोग पेड़ों को बहुत कम काटते हैं। शहरों में यही होता है कि पेड़ निकला कहीं कल को ये ज़्यादा बनेगा, इसको अभी काट दो, बड़ा ही मत होने दो, ये बड़ा होगा तो कल को आवाज़ में अधिक करेगा। पर गाँव में ऐसा नहीं है, काफ़ी पुराने आपको नीम के पेड़ मिल जाएंगे, काफ़ी बड़े बड़े नीम के पेड़ दिखेंगे। ये सारी चीज़ें होती हैं, बस ये है कि थोड़ा सा सड़कें वगैरह और सही हो जाएं तो गांव भी शहर की तरह चमकने लगेंगे, और रहन सहन का तरीका थोड़ा सा और बदल जाएगा, तो बहुत अच्छा लगता है गाँव में। शांत वातावरण, कोई भीड़ भाड़ नहीं, इतनी दूर मैं चला आया हूँ, अभी तक मैं अकेला ही चल रहा हूँ, दिन का टाइम, कोई भीड़ भाड़ नहीं, एकदम शांत, शोर शराबा में कुछ भी नहीं है। अगर मैं शहर में होता ना तो काफ़ी भीड़ रहता। ये लग गया है गाँव में धान। धान जैसे बहुत लोगों को धान नहीं पता होगा, बहुतों को, क्या मुझे भी पहले नहीं पता था कि धान क्या होता है, इतना अलग ही होता है। ये धान बड़ा होकर बनेगा चावल, लग गया है चावल बनेगा, इसकी रोपाई हो गई है, ये चावल बनेगा। धान भी यही सबसे अच्छा लगता है। भरा जाता है, उसके बाद धान की रोपाई, जिसको लैया भी कहते हैं, उसकी रोपाई होना शुरू होती है। ये देखिए आसपास का मौसम देखिए कितना बढ़िया है, और गांव में आके ना आपको जो व्यू मिलता है ना, नज़ारा आसमान का, खुले आसमान का नज़ारा, कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं, कोई इमारतें नहीं, सिर्फ आपको दिखेंगे तो ऊंचे ऊंचे पेड़ और खुले आसमान, नीले नीले खुले आसमान, जो आंखों को इतनी ठंडक और सुकून देते हैं ना। ये देखिए ये यहाँ पे चल रहा है सिंचाई का काम, ये ट्यूबवेल का पानी आ रहा है, और ये भाई साहब पानी ऐसा है ना कि आप लोग ये पाइप से आता है, तो पानी ऐसा है ना कि इसको पीने के बाद ना भाई साहब जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना, इतना शीतल, क्योंकि ये कोई फिल्टर नहीं, कोई कुछ नहीं होता इसमें, ये सीधे इंजन के थ्रू धरती से ऊपर आता है, कोई फिल्टर की जरूरत नहीं, सबसे स्वच्छ सबसे ठंडा। जब आप इसे दोनों हाथों में लेके पीते हैं ना तो आत्मा एकदम आपकी तरफ हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है पीते, मानो कि फ्रिज कितना ठंडा होता है, ना ही गर्मी। जब आप पीते हैं तो एकदम पूरे शरीर को जो ठंडक मिलती है, सुकून मिलता है, शायद वो किसी भी तो कुछ भी क्या आपने मिलेगा।
इस इंजन के पानी को पीने लग रहा है। ये देखिए, ये लैया तैयार, ये लैया तैयार है। और इस लैया को मिट्टियों में उखाड़ के खेतों में इस तरीके से बो दी जाएगी, जो आगे चल के बनते हैं धान, और फिर उससे बनता है चावल। ये चीज़ें होती हैं धान की, काफ़ी अच्छी हर जगह आपको पेड़ मिलेंगे, पेड़ की छाँव मिलेगी। रोज़ आपको पेड़ की छाँव में बैठे हुए कोई एसी किसी कूलर की ज़रूरत नहीं, इससे ज़्यादा ठंडक आपको कहीं और नहीं। के बीच में जो ठंडक और जो आत्मा को संतुष्टि मिलती है ना, वो आपको एसी में भी नहीं मिलेगी, एसी वाले रूम में भी जो आपको अपनी धान की अपने अपने खेतों में धान की रोपाई कर रहे हैं, क्योंकि मौसम आ गया है धान की रोपाई का। बाद धान की सारे मैं आपको बताता हूँ, ये सारी चीज़ें जो गाँव शहर से भी अच्छा हो, तो लोग गाँव में भी लोग अपना खुद का फार्म हाउस बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको भी पता है ना कि गाँव का शुद्ध वायु, इतना पॉल्यूशन वाली शुद्ध वायु मिलती है, जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है। लोगों ने गाँव की तरफ रुख कर दिया है, बड़े बड़े फार्म हाउस बनाते हैं, छुट्टियाँ आके यहीं पर बिताते हैं, या संडे वनडे आके अपने फार्म हाउस पर छुट्टियाँ बिताते हैं। ये देखिए, तो इस तरीके से ये बुआई हुई है। आई थिंक ये किस चीज़ की है, ये बुराई कद्दू या लगा होगा, कुछ यही कुछ लगा हुआ है इसमें, छोटे छोटे आपको मिलेंगे। ये बुराई कद्दू बोया गया है, बाँस गाड़ के, और तुरैया ज़मीन से ना लगे, लग जाता है। तो कोशिश लोगों की ये रहती है कि तुरैया लटकती रहें, ताकि उनमें कीड़े ना लगें और हो सके पूरी तरीके से विकसित। ये ज़रूर कह सकते हैं कि थोड़ा सा रोडें ख़राब होती हैं, अभी भी थोड़ा सा स्वच्छता का अभाव है, गरीबी रहती है, लेकिन जो शुद्ध वायु, शुद्ध वातावरण जो आपको गांव में मिलेगा ना, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसके लिए तो आपको गांव आना ही पड़ेगा, आप चाहे कितने भी बड़े शहर में रह लें, ये सारी चीज़ें आपको शहर में नहीं मिलेगी। ये छाँव पेड़ की, ये छाँव आपको बहुत कम शहर में मिलेगी, इतनी छाँव मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े बहुत ही कम एरियाज़ में लगे हुए मिलेंगे। गांव में आपको हर एक गली, हर एक 4 कदम पे आपको पेड़ की छाँव मिलेगी, हर एक 4 कदम पे पेड़ की छाँव। ठीक है, इसी के साथ ही करता हूँ अपना ब्लॉग। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी मैंने जहाँ तक 6 वीडियोज़ अपनी अपलोड की हैं ब्लॉग्स की, जिसमें मुझे 12 व्यूज़ मिले हैं। सब्सक्राइबर मेरा अभी तक मुझे नहीं मिला है, मैं कोशिश करूँगा कि मुझे मेरा सब्सक्राइबर जल्दी मिल जाए। आप लोग सब्सक्राइब करें और मुझे